हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारा, जिसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं तैयारी के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। प्लस अगर आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो 30,000 का है, उसमें आप सिर्फ 6,000 ऐड करिए तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम, जो कि आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं, चाहे कॉकरोच में रहा हो, चाहे एनिलिडा में रहा हो। सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से मैं एक बार ब्रीफ बता देता हूं। चाहे ह्यूमंस हैं, किसी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होगा। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि जो भी न्यूट्रिशन हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बेसिकली इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इंटेस्टाइन ही तो नहीं है जिसको वो न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे पैर की भी सेल्स हैं, हमारी आंख की सेल्स है, हमारे हाथ की सेल्स है। ठीक है, इन सब सेल्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना जीवित रहने के लिए, सभी रेस्पिरेशन करती हैं। तो इन तक ये न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे? ठीक है, तो कोई ना कोई कैरियर होना चाहिए, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह ये सब ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो जनरली हमारी बॉडी में वो काम करता है ब्लड, है ना। तो इसीलिए आपने देखा कि सारी चीज कहां, ब्लड में जो आपका न्यूट्रिशन है या फिर जो गैसेस हैं, सब कहां, ब्लड से ही तो हो रही है ना, क्योंकि ब्लड ही एक तरीका का कैरियर है, एक नाव है जो पूरी हर जगह हर चीज पहुंचा रही है। ठीक है, तो अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ओपन और क्लोज टाइप ये सब हमने पढ़ा हुआ था। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि फ्रॉग केस में क्या है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखिए, वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज्ड टाइप। देखो फिर से एक और डेवलपमेंट, हमको अब ये समझ में आ गया है कि फ्रॉग के अंदर जितने भी सिस्टम है वो काफी डेवलप्ड है। और क्लोज टाइप, क्लोज टाइप से क्या मतलब समझ में आता है कि ये कल भी मैंने आपको बताया था, ये जैसे बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी है, इसके अंदर सीधे ब्लड डायरेक्ट नहीं भरा हुआ है, बल्कि आर्टरीज और वेन्स चलती रहती हैं जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, ना कि एज सच ब्लड इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्लोज टाइप का होता है। अगर ब्लड डायरेक्ट प्रेजेंट होता है यहां पे तो उसको कहते हैं ओपन टाइप। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम एज वेल। इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी तक हमने लिम्फेटिक सिस्टम नहीं देखा था, चाहे हमने अर्थवर्म पढ़ा हो, चाहे हमने कॉकरोच पढ़ा हो। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? बॉडी में इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये तो हमने पढ़ा है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, लिम्फ आ जाएगा, थाइमस आ जाएगा, ये सब उसी में आता है जहां पे आपकी टी सेल्स जो हैं वो मैच्योर होती हैं। ठीक है, तो टी सेल्स का काम क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक, तो बेसिक लिम्फेटिक सिस्टम का काम होगा पूरी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हमने तो देखा 2 तरीके के यहां पे वैस्कुलर सिस्टम आ गया, ब्लड और दूसरा लिम्फेटिक। ठीक है, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो क्या होगा? हमेशा की तरह अब वेल डेवलप्ड है, तो हम अपने से अगर कंपेयर करें तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? हार्ट होना चाहिए, ब्लड वेसल्स और खुद ब्लड। ठीक है, यही होता है इसमें। अब लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये चीज तो बहुत सिंपल थी, दिमाग में इजीली घुस गई। हार्ट की बात करें तो हार्ट भी, अब जो चीजें हैं आपको लगेगा कि ऐसा सच हो सकता है, ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफरेंस भी चलते हैं साथ में, नहीं तो उसके और उसमें हमारे में फर्क ही क्या रह जाता, लेकिन फर्क तो होता है। तो हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इवन हमारी बॉडी को भी देखिए आप, तो हार्ट अपर बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, तो वैसे ही फ्रॉग की भी अपर पार्ट जो होती है बॉडी की, उसमें प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक,
अब बात आती है इट हैज़ 3 चैम्बर्स। देखो यहाँ पे डिफरेंस आया सबसे बड़ा, इट हैज़ 3 चैम्बर्स। हमारे में क्या होता है, हार्ट का ऐसे सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर आप बना दोगे तो क्या होगा, ऊपर आता है, यहाँ पे क्या आएगा आपका राइट एट्रिया, यहाँ पे आएगा लेफ्ट एट्रिया, यहाँ आएगा राइट वेंट्रिकल, यहाँ ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गए ह्यूमंस। फ्रॉग में क्या होगा, सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं। RALA तो होगा पर वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होगा। ठीक, तो आपने देखा 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल विच इज कवर्ड। ये जो पूरा हार्ट है, अगर आप हार्ट देखोगे तो हार्ट को ऐसा तो है नहीं कि अगर आप भिड़ गए किसी चीज से, या फ्रॉग कूद रहा है, या फ्रॉग किसी चीज से भिड़ गया, या हम भिड़ गए, कोई भी दोनों का ही हार्ट ले लो, तो हार्ट को चोट पहुंच जाए, है ना। तो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए ना, जो कुशन की तरह काम करती है, दैट इज पेरिकार्डियम। ठीक है, ये पार्ट आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम। ठीक है, समझ गए, ये राइट एट्रियम है, यहीं पे तो होगा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसको साइनस वेनोसस बोलते हैं। क्या होगा, इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। हमारे बॉडी में भी यही होती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, आपने देखा होगा, राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड वो। ठीक, तो ये पार्ट याद रखना। अब बात आती है, ये कहाँ पे, ये राइट एट्रियम में मिल रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसको साइनस वेनोसस बोलेंगे, यहीं पे ब्लड आ रहा है। अब वेंट्रिकल जो है, इट ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस, यहां से निकल रहा है। ठीक है, कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्या होगा, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। ठीक है, आर्टरी सिस्टम, ये तो हमको पहले से ही पता है, हमारे अंदर भी यही कहानी चलती है। द वेन्स कलेक्ट, वेन्स क्या करेंगी, पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आएंगी। ठीक है, special venous connection layer between liver and intestine as well as the kidney and lower parts of the body are present in frogs। ये बस नाम याद रख लो, इसकी डिटेल्स में जाने की अभी जरूरत नहीं है, नहीं तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है। इनमें से जो फॉर्मर है दैट इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होती है, एंड रीनल पोर्ट सिस्टम। ठीक है, रीनल नाम, रीनल का मतलब किडनी, हेपेटिक का मतलब लिवर। तो याद रखना, फ्रॉग्स में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है एंड रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। और कुछ चीजें देख लो, तो ब्लड का क्या कॉम्पोजिशन होता है जनरली, अगर ब्लड देखोगे तो ब्लड इज मेड अप ऑफ अ फ्लूइड पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और सेलुलर पार्ट। ठीक है, जिसमें आपकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ये सब आती हैं। तो देखो, इसमें भी द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक है, सेल्स कौन कौन सी, द ब्लड सेल्स आर आरबीसीज, जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ह्यूमंस की आरबीसीज होती हैं उसमें नो न्यूक्लियस। ठीक, लेकिन फ्रॉग की आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड कंटेन, बाकी तो रेड है, तो कौन सा पिगमेंट होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो ये बात तो सीधे हम समझ में आ गया। अब द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, हमको पता है कि लिम्फ जो है वो ब्लड से डिफरेंट होता है, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रोटीन्स जो ब्लड में थे वो नहीं होते और आरबीसीज नहीं होती। मेनली लिम्फ में क्या होंगी, लिम्फोसाइट्स, जो कि एग्जाम्पल है ल्यूकोसाइट्स का। ठीक है, तो मेनली वहां डब्ल्यूबीसीज मिलेंगी। क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये जो सेल्स हैं बेसिकली इनका काम इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। सिंस लिम्फ इम्यूनिटी से जुड़ा है तो लिम्फ में कौन सी सेल्स मिल गई, आप मेनली डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, ये चीज याद रखना। ब्लड का काम क्या है, सबको पता है, द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, नाव का काम कर रहा है। ठीक है, और द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे मिलेगा, हम जो ब्लड, हम कह तो रहे हैं कि ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन ब्लड के खुद तो पैर है नहीं, तो एक पंप चाहिए जो कि काम करता है मस्कुलर हार्ट। ठीक, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको लग गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। लव10 मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक
बाय।